Hello everyone, this is me शिवानी शिव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से और आज मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ भैरव मंदिर जो कि है प्रगति मैदान में। तो मैं जब बहुत छोटी थी मैं तब से जा रही हूँ भैरव मंदिर एंड इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली हम सब जाते रहे हैं भैरव मंदिर क्योंकि वहाँ उस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है और हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी की हैं भैरव बाबा ने। और आज है संडे और आज हम संडे को जा रहे हैं। संडे को ना बहुत ज़्यादा क्राउड होता है वहाँ पर क्योंकि संडे जो है वो भैरव बाबा का फेवरेट दिन होता है। तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है। और भैरव मंदिर जो है वो बहुत पुराना मंदिर है, पांडवों के टाइम का मंदिर है। तो महाभारत में जो पांडव थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी कहा जाता है कि वहाँ रहते थे और इस मंदिर की जो स्थापना है वो भी पांडवों ने की थी। तो इस मंदिर की बहुत ही खूबसूरत कहानी है, बहुत प्यारी स्टोरी है जो मैं आपको आगे चलते-चलते बताती रहूँगी। तो अगर आप लोग भी भैरव मंदिर जा रहे हैं तो बस से भी जा सकते हैं, बस स्टैंड पास में ही है वहाँ पर भी। मतलब आपको मंदिर के बिल्कुल पास में ही उतारेगी बस भी। और उसके बाद कार से भी जा सकते हैं, बाइसिकल से भी जा सकते हैं और मेट्रो से भी जा सकते हैं। मेट्रो स्टेशन भी है प्रगति मैदान के नाम से। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं भैरव मंदिर प्रगति मैदान में और ये है भैरव मंदिर की पार्किंग। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं तो पार्किंग की वहाँ पर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। ईज़िली आपको स्पेस मिल जाएगा, काफ़ी बड़ी जगह है जहाँ पे आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। और ये इसके चार्जेस दे रखे हैं। बस के चार्जेस क्या हैं, कार के, टू व्हीलर्स के एंड बाइसिकल के। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राउड जो है वो संडे के दिन होता है क्योंकि संडे भैरव बाबा का फ़ेवरेट दिन होता है। और अगर आप संडे को आएँगे तो आप देखेंगे भैरव मंदिर के बाहर आपको ऐसा लगेगा जैसे मेला लगा हुआ है, इतना क्राउड होता है और इतनी खाने-पीने की स्टॉल्स लगे होते हैं। बट शायद कोविड की वजह से अब भी क्राउड थोड़ा कम है और वरना यहाँ पर संडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो भैरव मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है और यहाँ पर लोग बहुत दूर-दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये है मंदिर का मेन गेट और ये इस मंदिर के पीछे बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत खूबसूरत स्टोरी है जो अभी मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो जब सबसे पहले चलते हैं अंदर और ये जैसे ही आप एंट्री करेंगे उसके बाद आपको तो यहाँ पर आप जो भी शू स्लीपर पहन के आए हैं वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं और ये यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं आज है संडे और संडे के दिन वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है लेकिन आज क्राउड बहुत कम है। और अभी एंट्री चलते हैं अंदर बाबा के दर्शन करने के लिए। बहुत टाइम बाद आई हूँ, कोविड की वजह से तो बिल्कुल आना ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन बहुत टाइम बाद आए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और चलते हैं अंदर और ये यहाँ पर है कचौड़ी और अगर फूल प्रसाद लेना है तो यहाँ पर फूल प्रसाद भी मिल जाएगा और कचौड़ी की भी दुकान है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है फूल प्रसाद जो कि अब अभी अंदर हम चढ़ाएँगे। और ये जो कचौड़ी का प्रसाद यहाँ से मिलता है ये तो ज़रूर खाना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो इसको खा के तो मतलब मज़ा आ जाएगा। तो अभी-अभी पता चला है कि जो मेन मंदिर है वो कोविड की वजह से बंद है, तो अभी भवन जो है वो बाहर ही है। तो फटाफट से बाबा के दर्शन कर लेते हैं और फटाफट से मुरादें भी माँग लेते हैं क्योंकि बाबा सबकी जल्दी सुन लेते हैं। तो कोविड की वजह से अभी सब कुछ बंद किया हुआ है लेकिन अगर मेन मंदिर खुला होता है तो यहाँ पर बहुत लंबी-लंबी लाइनें लगी होती हैं, मतलब मंदिर के बाहर तक लाइनें पहुँच जाती हैं, इतनी लंबी लाइन होती है। तो यहाँ तो ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, पांडवों के टाइम का मंदिर है। पांडव यानी कैन यू इमेजिन कि यहाँ पर युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, भीम ये सब रहा करते थे और वो टाइम बहुत ही मतलब उस टाइम से ये मंदिर है और एक टाइम की बात है जब पांडवों ने हवन का आयोजन किया था, तो जैसे ही हवन वो लोग शुरू करते थे वे उस टाइम पे पिशाच जिन्हें कहा जाता है भूत पिशाच आ जाते थे तंग करने के लिए और हवन पूरा नहीं होता था। तो वो जभी भी हवन शुरू करते थे वो फिर आ जाते थे तंग करने और हवन पूरा ही नहीं हो पाता था। फिर शुरू करते थे फिर ऐसे ही होता था। तो बार-बार ऐसा हो रहा था तब कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बोला कि युधिष्ठिर आप जाओ और काशी से बाबा भैरव को लेकर आओ, वही इन भूतों को सुधारेंगे, तभी हवन पूरा हो पाएगा।
तो बाबा रहते थे काशी में, तो अब समझ ही नहीं आ रहा था किसी को कि जाएगा तो जाएगा कौन? तो उस समय पे एक पान का बीड़ा रखा जाता था, तो भीम ने वो पान का बीड़ा उठाया और बोले कि मैं जाऊँगा और बाबा को मैं लेके आऊँगा। तो भीम जब काशी पहुँचे, उन्होंने बाबा को यहाँ आने के लिए बोला, मतलब दिल्ली चलने के लिए बोला। तो बाबा ने बोला, तू मुझे दिल्ली कैसे लेके जाएगा? तो भीम ने कहा कि मैं आपको अपने कंधे पर बिठा के लेके जाऊँगा। तो बाबा ने बहुत सोच विचार करने के बाद बोला कि ठीक है, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो बाबा ने कहा कि जहाँ भी तू मुझे नीचे उतारेगा, मैं वहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। तो भीम ने बाबा की शर्त मान ली और वो उन्हें काशी से लेकर चल पड़े। और फिर बाबा को अपनी लीला तो दिखानी ही थी। तो क्या हुआ, भीम जो थे वो बात भूल गए कुछ समय के लिए, और उसके बाद भीम को लघु शंका हुई और उन्होंने बाबा को नीचे उतार दिया। फिर जब भीम वापस आए और उन्होंने बाबा को बोला कि बाबा चलिए आप वापस बैठ जाइए मेरे कंधे पे, मैं आपको लेके चलता हूँ। तब बाबा ने उन्हें याद दिलाया कि हमारे बीच में क्या-क्या बात हुई थी, और मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि अगर जहाँ पर भी तू मुझे उतार देगा, मैं वहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। तो तभी से बाबा यहाँ पर विराजमान हैं। और लेकिन भीम जो थे वो बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ गए थे, क्योंकि वो पांडवों को वहाँ पर वचन दे के आए थे कि वो बाबा को लेकर आएँगे। तो भीम ने भैरव बाबा से बात की और कहा कि बाबा, मैं तो पांडवों को वचन दे के आया हूँ कि मैं आपको अवश्य लेके आऊँगा, लेकिन अब मैं उन सब से क्या कहूँगा? तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तुम वहाँ जाओ और हवन स्टार्ट करो। मैं कोई भी बाधा नहीं आने दूँगा हवन में। और उन्होंने यहाँ बैठे-बैठे ही उन सारे भूतों को भगा दिया जो भी उन्हें परेशान कर रहे थे। यहाँ से बैठे-बैठे उन्होंने किलकारी मारी, जिससे वो सारे भूत भाग गए। तब इस मंदिर का नाम किलकारी भैरव मंदिर है। तो तब से ही इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। लोग तो मतलब बहुत दूर-दूर से आते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो हर हफ़्ते, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि संडे जो है वो भैरव बाबा का बहुत फ़ेवरेट दिन होता है। तो उस दिन काशी से बहुत लोग आते हैं संडे को दर्शन करने, और कई लोग ऐसे हैं जो हर हफ़्ते आते हैं यहाँ बाबा के दर्शन करने। तो आज हम लोग बहुत टाइम बाद आए हैं, संडे का दिन है। और लेकिन आज संडे के दिन भी आराम से दर्शन हो गए, ज़्यादा क्राउड नहीं था कोविड की वजह से, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। तो आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी कर दो। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस।